नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के मौसम में अधिकतर हमारे पास यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। उनका एक प्रॉब्लम कॉमन होता है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन पूरी तरीके से होता नहीं है, पानी भी कम पीते हैं फिर भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ओल्ड एज में यूरिन करने में ज़ोर लगाना पड़ता है, कभी कभी यूरिन खुद से ही निकल जाता है, यूरिन करने में कभी कभी जलन बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन का इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। ये सभी समस्याएं यूरिन की जो कि सर्दियों में कॉमन होती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इससे कैसा बचा जाए, और हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे शरीर के अंदर कारण क्या है। सर्दियों में जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो बॉडी की हीट को बचाए रखने के लिए बॉडी की सरफेस पे जो खून की नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, अनस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ताकि उनमें खून कम जाए और उस खून का जो हीट है वो बाहर के तापमान में लॉस ना हो जाए। तो एक तरीके से बाहर ठंडा है और अगर यहाँ पे गर्मी रहेगी खून के अंदर तो वो लॉस हो सकता है। तो वो छोटी हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उनमें खून कम जाता है। जब ये खून उनमें कम जाता है तो बॉडी के जो कोर पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, जो हार्ट और जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनमें खून ज़्यादा रहता है। और उनके अंदर जब खून बढ़ जाता है तो ये खून किडनीज़ में भी बढ़ता है, और किडनीज़ में बढ़ता है तो किडनी में खून जब ज़्यादा फिल्टर होगा तो ज़्यादा यूरिन बनेगा। तो जब यूरिन ज़्यादा बनता है तो यूरिन ब्लैडर में भी ज़्यादा पहुंचता है, और एक बार अगर ब्लैडर ज़रूरत से ज़्यादा यानी नॉर्मल से ज़्यादा अगर भर जाए तो उसको वापस अपनी पोजीशन में आने में भी मुश्किल आती है और वो पूरी तरीके से यूरिन पास नहीं हो पाता। अब एक बार जब यूरिन बहुत ज़्यादा भर गया और यूरिन पास पूरी तरीके से नहीं हो पाया तो आप दोबारा यूरिन करने जाएंगे, और यही सीक्वेंस चलता रहेगा। तब आपको बार बार ज़्यादा यूरिन बनेगा और पूरी तरीके से यूरिन खाली नहीं होगा। कभी कभी यूरिन बाहर निकल भी जाता है, क्योंकि ये ब्लैडर जो है, ये यूरिनरी जो ब्लैडर है, सर्दियों में रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने की वजह से कोल्ड टेम्परेचर से ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव का मतलब है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। जब ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर्दियों में तो आपको यूरिन अर्जेंटली जाना पड़ेगा। यूरिन अर्जेंटली जाएंगे और यूरिन के अंदर जो वॉशरूम के लिए जो यूरिन जाने के लिए आपको बार बार इच्छा करेगी, और यूरिन करने के लिए जब आप वॉशरूम जाएंगे तो इस बीच हो सकता है कि आपका यूरिन थोड़ा बहुत निकल भी जाए। जैसे ओल्ड एज में लोगों को प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होती है, तो यूरिन पूरी तरीके से नहीं होता। ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, वो कैपेसिटी कम हो जाती है, उसमें फैलने और सुगड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जब वो फैल नहीं रहा है और ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और बस थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरी तरीके से यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, इस स्थिति में यूरिन ब्लैडर के अंदर रह जाता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, अर्जेंटली यूरिन जाना पड़ता है, और अर्जेंटली यूरिन नहीं जाएंगे तो यूरिन लीक भी हो जाता है। तो ये सारी परेशानियां सर्दियों में बहुत बढ़ जाती हैं और इस वजह से आपको यूरिन की समस्या होती है। इसके अलावा और क्या होता है, तो इसमें इसी क्रम में जब पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो वो पानी पीना कम कर देता है। एक तो उसकी बॉडी से स्वेट कम निकलते हैं, पसीना कम निकलता है, पानी वैसे ही बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ होता है, तो इसमें प्यास भी कम लगती है, और प्यास कम लगती है साथ में वो पानी भी पीना कम कर देता है क्योंकि उसको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है, जो भी बनता है कॉन्सेंट्रेटेड बनता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन की जो बैक्टीरियाज हैं वो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। जब वो बैक्टीरियाज इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं कि वो अपनी ही कॉलोनीज बना लेते हैं और ग्रो करने लगते हैं, तो उसको यूटीआई हो जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिन का इन्फेक्शन। अब यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को यूरिन करने में जलन होने लगती है। थोड़ा सा भी ब्लैडर में यूरिन आता है तो उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, तो उसको यूरिन फिर से बार बार करने जाना पड़ता है। पेशेंट ये कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन होल्ड करूं, क्योंकि उसको बार बार यूरिन नहीं जाना,
तो जो होल्ड करने के चक्कर में उसमें कॉलोनीज और बढ़ती चली जाती हैं, यूरिन पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता और ये विशियस साइकिल बन जाती है जिसमें कि बॉडी फंसती चली जाती है। इसके अलावा सर्दियों में आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। आपको कोई भी सर्दी जुकाम इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमनली लगने लगता है और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है और इसलिए भी आपको यूटीआई बार बार होता है। दूसरा, सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा पहने जाते हैं कि वो जो इंग्वाइनल एरिया है, जो अंदरूनी अंग है, उसके आसपास जो एयर सर्कुलेशन है, जो प्रॉपर क्लीनिंग है वो नहीं हो पाती है और इस वजह से भी वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो ग्रो कर सकता है और फिर वो यूरिन के रास्ते के थ्रू अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि सर्दियों में यूरिन इन्फेक्शन ना हो, यूरिन टाइम टू टाइम चले जाएं। अगर ब्लैडर ओवर एक्टिव हो रहा है तो डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लें और उससे उसका ट्रीटमेंट लें। यूरिन इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आपको लिक्विड इनटेक, वाटर इनटेक जब सही समय है उसमें पूरा लेना पड़ेगा। यानी कि जो आपके वेकिंग आवर्स हैं, अवेक आवर्स हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपको वाटर इनटेक अच्छा लेना पड़ेगा जिससे कि आप यूरिन जाके आपके इन्फेक्शन को क्लियर कर लें, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर हाइड्रेशन ले लें। फिर उसके अलावा रात के टाइम जब आप यूरिन करने के लिए नहीं उठ सकते, बार बार आप यूरिन करने नहीं जा सकते और इस स्थिति में रहते हैं कि आप को यूरिन अगर लगता है तो ब्लैडर हो सकता है कि ओवर डिस्टेंड हो जाए, बहुत ज़्यादा फैल जाए या फिर उसका जो यूरिन है पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाए क्योंकि आप अपने पूरे सेंसेस में नहीं होते, आप उतना कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपने ब्लैडर को। तो उस वक्त आप वाटर इनटेक कम कर दें। शाम के टाइम से लेके 7 बजे के बाद से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक वाटर इनटेक ही नहीं, अल्कोहल इनटेक, कॉफ़ी इनटेक, ये सारी चीज़ें कम कर दें। प्रॉपर क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपने इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरीके से क्लीन कर लें जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रो नहीं कर सके और आपको अंदर जा नहीं सके। ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए जो ओवर एक्टिविटी इंक्रीज करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि कैफीन और ठंडा भोजन या फिर ठंडी कोई चीज़, ये आप कम से कम इनटेक करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरीके से सर्दियों में यूरिनरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और उनको सही रखा जाए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से सर्दियों में अपने यूरिनरी प्रॉब्लम्स से बचने में कुछ मदद मिलेगी और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।